अच्छा, ये जो अभी एक बड़ा ही एक सेंसिटिव एक सीन हुआ था मैमूना के साथ, जिसमें उनका एक पैनिक अटैक था, मेंटल ब्रेकडाउन हुआ था वहाँ पर। तो काफ़ी ह्यू एंड क्राई था कम्युनिटीज़ में कि यार घर के अंदर जितने भी कंटेस्टेंट हैं उन्होंने सही तरीके से उसको टैकल नहीं किया जैसा करना चाहिए था। और ज़्यादातर इल्ज़ामात इवन उस ग्रुप का हिस्सा आप भी थे जिस पे कहते हैं छोड़ दो, ये जितना और शोर कर रही है, लग रहा है कि सच में इसका कुछ है। तो ये एक इल्ज़ाम है कि क्यों सही तरीके से जो है वो, या तो अगर नहीं पता है तो आप कुछ बोलो नहीं उस पे। इवन मीर हमज़ा पे भी इल्ज़ाम है कि शायद वो हँस रहा था ऑफ द कैमरा। ये भी मतलब कंटेस्टेंट से बात पता चली है कि भाई वो तो अच्छा हँस रहा था। मुझे एक चीज़ पूछनी है आपसे, अगर उसकी मेंटल हेल्थ ऐसी थी, हुँ, हुँ। हम में से किसी को नहीं पता था, हुँ। दोस्त उसका एक ही था जो पुराना बाहर से था, हमजा गोल्ड। अगर उसकी वजह से आपको ये चीज़ हुई, आपको सामना करना पड़ा, तो यार आप में एक वो चीज़ तो दिखती है ना कि यार आप जब वो आया है तो एक एक तो गुस्सा दिखेगा या एक वो एक लम्हा दिखेगा जिसमें आप कहोगे कि यार हाँ यार ये है, इससे नाराज़ है या कुछ है इनके बीच में, जो इतना उसने बाहर जाके शोर डाला और वो चीज़ें डाली। अब मुझे नहीं पता कि उसको सच में कोई इलनेस है, मेंटल इलनेस है या नहीं है, इसका मुझे नहीं आइडिया। बट अभी एक छोटा-सा सीन हुआ था जिस पे आई थिंक उरूज ने स्क्रीनशॉट भी लगाया था मैमूना का। जिस पे उसने मैसेज किया हुआ था कि मुझे हमज़ा, उरूज, तूबा का नंबर चाहिए, मैं इन पे केस करूँगी। हाँ, ये बीच में भी ओके। चल रहा था। अच्छा, वो रेडिट पे हुँ, हुँ। चल क्या रहा और था। क्या रीज़न है इसका? क्यों? वो उन्होंने मुझे वहाँ ये बात बताई थी तो टॉर्चर किया था। जबकि जो इनिशिएटर है इसका, उस पे कुछ भी नहीं। उस इनिशिएटर से ही बात हो रही थी उसकी, अच्छा! उसी से नंबर माँगा जा रहा था। तो बट ख़ैर मैं इसमें उसको भी कोई वो नहीं कहूँगा कि मैं कहूँ कि यार इसमें वो बंदा गलत है, वो बंदा गलत नहीं, उसने अपनी तरफ से समझाया कि यार वो हो गया, वो तो बेचारा अब बात भी नहीं करता इस चीज़ पे, हुँ, ना शो के हवाले से ना बिल्कुल। उसका भी मुझे ये चीज़ अच्छी लगी कि यार हाँ, बाहर आके अलग दुनिया है भाई, हुँ, हुँ। वो शो था ख़त्म हो गया। तो उसने उसको समझाया भी कि यार मतलब आप ये चीज़ नहीं कर सकते, वो तो शो के अंदर हुई थी यार ये बात, आप यहाँ आके ये चीज़ ये मतलब बहुत ही बचकाना चीज़ लग रही है अगर आप ये एक सवालिया निशान छोड़ दें वहाँ पे केस में कि यार ये वहाँ की गई थी। यही केस वाली बात अभी एक और भी है कि एक अभी रिसेंटली लाइव हुआ था उरूज का, आशिर का और तीसरा भी कोई था, जिस पे उन्होंने कहा है कि लाइबा की कुछ वीडियोज़ हमारे पास मौजूद है और वो हम जो है वो शेयर सही टाइम आने पे करेंगे। जिस पे कम्युनिटी और लाइबा भी जो है वो थोड़ी-सी इस पे डिप्रेस्ड है, स्टोरीज़ डाल रही है कि मुझे नहीं पता इनके पास क्या है मेरा, और ये अगर वीडियो आउट होगी तो पब्लिक कह रही है कि हम केस कर सकते हैं, साइबर क्राइम में जाएँगे। तो यहाँ पर भी एक कानून साज़ी कुछ हो रहा है, लीगल मैटर्स हाथ में लिए जा रहे हैं। नहीं अच्छा इस कोई बात वीडियो है ऐसी? मुझे नहीं लगता ऐसी कोई भी वीडियो होगी, मे भी हो सकता है वो लोगों को मजाक मस्ती में कह दिया ऐसे ही उन्होंने, तंग करने के लिए? बट मुझे नहीं पता ये लाइव कब हुई और ये मुझे इसका आइडिया नहीं है। हुँ, हुँ। बट ये मजाक मस्ती में ही हुई होगी बात, और कोई इसमें कोई ऐसा वो नहीं होगा सच है कि उनके पास कोई वीडियो, और वो खुद भी यार पढ़े लिखे हैं माशाल्लाह, हुँ, समझदार हैं, कोई भी इतना मुझे लगता है कि नहीं घिर सकता किसी चीज़ के लिए हुँ, हुँ, हुँ। कि आप अगले को, और लाइबा से तो आई थिंक कोई इशू भी नहीं होगा किसी को। लेकिन अभी जो रीसेंट एपिसोड में समझ नहीं आता कि एपिसोड एयर होता जाता है और कंटेस्टेंट आपस में लड़ना शुरू होते हैं बाहर। मुझे कभी-कभी लगता है कि शायद ये सब फेक है कि आप इन रहो, लाइमलाइट में रहो, क्योंकि जो चीज़ गुज़र चुकी, जो आप गुज़ार के आ गए, उसके बाद फिर अचानक से कैसे आपके दिल में होता है, अरे! इसने एपिसोड में मुझे ये बोला था, चलो उसको मैं डीएम में या फिर हुसैन, कमेंट में करूँ। एक चीज़ ये भी हो सकती है कि एपिसोड में सब अलग-अलग बैठ के बात कर रहे हैं ना, अब या तो हमें नहीं रिवील हो पता रही है वहाँ चीज़ें। क्या बात हो रही है। अब जब देखा जा रहा है तो अब शायद कंटेस्टेंट्स को पता चल रहा है कि उसने मेरे बारे में तब ये बात की थी। लेकिन बिल्कुल, अब क्या ये फ़ायदा? बात लड़ाई के ऐसी बाद है, का बट मुक्का अपने मुँह में ही अब मारना है, ये अब क्या? इस चीज़ का, वो उनकी बात ठीक है। अब इस चीज़ का फ़ायदा नहीं है। हुँ, देखें अब मैं यही एक बात पे अभी तक कायम और दायम हूँ कि आप शो से बाहर आ गए ना, हुँ। वो चीज़ें ख़त्म हो गई। वो शो पे छोड़ के आ गए आप, बस ख़त्म। आपको बाहर आके आप मुझे एक एक भी ऐसा रियलिटी शो बता दें जिसके कंटेस्टेंट बाहर आके इस तरह लड़ रहे हों। नहीं, तमाशा की ही देख लें यार। नहीं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उनकी तो आफ्टर पार्टीज़ हो रही होती है, सारे फिर मिलके, वो जो मैं देखता था सारे। हाँ। फिर नहीं, नहीं। क्या तुक बनती है आपकी इस तरह ये चीज़ें करने की, या कोई भी कर रहा हो, एक्स वाई जी कोई भी कुछ भी कर रहा हो, मुझे नहीं लगता उनको करनी चाहिए। इस मामले में तो मुझे बतूल अच्छी लगती है कि कोई पोस्टिंग ही नहीं, सही बात कुछ है। भी नहीं, ज़ीरो। कुछ भी नहीं है अब वो। जब है ही नहीं वो उस चीज़ों में, अपना मतलब खुद का डाल रही होती है कमर्शियल काम, हुँ, लेकिन ये चीज़ हुँ। है ही नहीं, तो पब्लिक पीछे कोई ना सपोर्ट है, ना हेट है। बात हो गई तो हो गई।
सही बात तो है। मेरे ख्याल से यही होना तो चाहिए मुझे आप। ये चीज़ एक बतूल की अच्छी लगी कि नहीं है इन चीज़ों में। एक अपना ईमान की बहुत, मुझे सच में ईमान बहुत प्रोफेशनल लगी। बेचारी अब तो वो भी हेट में जा रही है, तो वो लाइव ही नहीं कर रही। उसने कहा कि अब मैं लाइव ही नहीं करती, बस बहुत सारी उसको हेट मिल रही है। तो बट ये अच्छा लगा कि यार वो प्रोफेशनल थी। इस चीज़ में मैं एक और चीज़ उसके लिए ऐड करना चाहूँगा ईमान के लिए कि यार वो मेरा इतना इंटरेक्शन नहीं रहा उसके साथ, घर में भी और बाहर भी। मैं नहीं, मेरी मुलाकात नहीं है या नहीं, बट एक चीज़ अच्छी लगी उसकी कि यार लोग आई थिंक समझते हैं फ़ातिमा बहुत समझदार थी। मैं कहता हूँ फ़ातिमा नहीं, ईमान बहुत समझदार है। सच में ईमान बहुत समझदार है। उसको पता था कि कैमरे के सामने भी हूँ ना, तो मुझे कितना बोलना है, क्या बोलना है और किस हदूद तक रहना है। लेकिन वो उस दिन बड़ा ज़्यादा बोल गई थी, जो वो सारे लाइन से मेंढक बजे थे। वो इस वजह से उतना ज़्यादा बोल गई थी क्योंकि आपको, मुझे एपिसोड नहीं देखा मैंने ना, मुझे याद है कि क्या बात थी, बट उसके लिए वो बात सच में की गई थी। क्योंकि उन्होंने तभी सबूत लिया था, आप उन्होंने हाथ उठाए थे और फिर जब डर्टी माउथ, और चलो ये तो तो बहुत वो सिंपल वर्ड है। बात उसने वहाँ पे क्लियर की है कि क्या बात थी? वो जो वही जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए कि जब ईमान की एंट्री हुई थी, तब फातिमा ने सबको बताया था कि शी इज़ अ डैश 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 डैश, और फिर सबने हाथ उठाया कि हाँ इसने ऐसा बोला कहा है। था। हुँ, उसने बोला है, और फिर ईमान उस पे जो बोलना शुरू हुई है और फिर वो सारे टूट लगे। वो ये पॉइंट था जब जहाँ पर ऑडियंस को ये ईमान की चीज़ समझ में नहीं आई थी। बड़ी उम्मीदें थी, लोग कह रहे थे कि यार ईमान से हमारी उम्मीदें थी, लेकिन इस कन्वर्सेशन जो टूट बिल्कुल। टूट टूट हुई है, हुँ। उसके बाद वो हमारी नज़र से गिर गई है। बट वो गलत है ना, आप एक उस कन्वर्सेशन पे आप अगले को जज कर रहे हैं। आप क्यों जज कर रहे हैं उसे? आप देखते हुए आ रहे हैं यार। आप, मैं यही तो कह रहा हूँ कि लोग का ना एक एपिसोड गुजरता नहीं है और बिल्कुल उनका वो माइंड चेंज हो जाता है कि यार नहीं, ये वाला बंदा गलत है। हुँ। कल को ये ठीक होगा, अच्छा यार ये थोड़ा-सा हमें लग रहा है कि ये अलग। मुझे ऐसा लगता है कि आप स्टार्ट से जब देखते हुए आ रहे हैं ना, तो आपका माइंड क्लियर होना चाहिए कि यार इस बंदे की नेचर ये है, ये ऐसा चल रहा है और ये ऐसा है। चलो अब थोड़ा-सा ये गलती कर रहा है तो इसको बोलना चाहिए। हक बनता है आप लोगों का। मैं नहीं कहता कि आप ना बोलें यार, आप लोगों के लिए भी एक चीज़ बनी है तो आप लोग ही बात करेंगे और तो कोई नहीं करेगा। आप बोलें, मगर मैं कहता हूँ कि इतना हेट ना दें किसी को। अब मैं देख रहा होता हूँ ना कि बहुत ज़्यादा चीज़ें मिल रही होती हैं लोगों को। बहुत सारे लोग नहीं बर्दाश्त कर पाते। बहुत सारे लोग ट्रॉमास में चले जाते हैं उस चीज़ की वजह से कि यार ये क्यों हो रहा है, ये कैसे हो रहा है। और कुछ लोग फट पड़ते हैं, बोलना शुरू कर देते हैं उल्टी सीधी चीज़ें। मैं ये कहूँगा कि यार ठीक है, आप जज कर रहे हैं करें, बट एक लिमिट में रह के आप बात कहें कि यार हाँ यार, ये आपने यहाँ गलत किया, आप तो ऐसी की तैसी करने में लगे।